नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन यादव न्यूज सब पर। आज हम आपसे बात करते हैं संसद सीट अमेठी की सियासत के बारे में। आज़ादी के बाद अमेठी सुल्तानपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। ये पहली बार 1967 में अमेठी का गठन हुआ। 1967 में गठन के बाद पहली बार वजूद में आया। कांग्रेस से बीडी वाजपेयी चुनाव जीते। कांग्रेस से बीडी वाजपेयी चुनाव जीते। उसके बाद इंदिरा जी की सरकार बनी, आपातकाल लगा और नसबंदी भी का जो परिवार नियोजन के लिए नसबंदी की योजना जो है इंदिरा जी ने लगाई, उसका जनता पे गलत इफेक्ट गया। 1977 में इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी चुनाव लड़े और 75,566 मतों से चुनाव हार गए। अब उसके बाद फिर संजय गांधी ने हार नहीं मानी। 1980 में संजय गांधी चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 23 जून 1980 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में संजय गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है 23 जून 1980 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद 1981 के उपचुनाव में संजय गांधी के बड़े भाई और इंदिरा जी के बड़े बेटे राजीव गांधी को जो है अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ाया गया इंदिरा जी के निर्देश में और भारी अंतर से चुनाव भी जीते। 1981 से 21 मई 1991 तक सांसद रहे। 21 मई 1991 को राजीव जी की बम दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उपचुनाव में सतीश शर्मा चुनाव लड़े, सतीश शर्मा चुनाव जीते। 1996 में भी आम चुनाव में पंडित सतीश शर्मा जी को जो है जीत मिली। 1998 के आम चुनाव में सतीश शर्मा को भाजपा के डॉक्टर संजय सिंह, जो कि अमेठी के राजा थे, राजा हैं भी, जो अमेठी के राजा हैं, उनको हार का मुंह देखना पड़ा 1998 में। उसके बाद जब पता चला कि अमेठी से कांग्रेस की पकड़ थोड़ी कमजोर होती जा रही है, तो उस समय जो है कांग्रेस को लगा कि गांधी परिवार से ही क्यों ना प्रत्याशी दिया जाए। तब तो उन्होंने 2004 में सोनिया गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव, तो राहुल गांधी ने पहला चुनाव अमेठी से लड़ा और भारी मतों से जीत की। और चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी जीतते गए। अब आ गया वर्ष 2019। 2014 में स्मृति ईरानी जी चुनाव यहाँ से लड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी को जीत कुछ मामूली अंतर से हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्मृति ईरानी जी ने 2019 में अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया और अमेठी की जनता ने उन पर विश्वास भी जताया, उनको चुनकर दिल्ली पहुंचाया। अब आ जाता है 2024। अब 24, चूंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हो गए, अमेठी से चुनाव हार गए। अब 24 के चुनाव में अब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं या अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी में कोई सक्रिय भूमिका नहीं है राहुल गांधी की। अब सक्रियता वायनाड में है। जो इनका गठबंधन हुआ है भाकपा से, कम्युनिस्ट पार्टी है भाकपा, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका वहाँ अस्तित्व है। 2 बार चुनाव जब जीते हैं, कांग्रेस जीती है तो उन्हीं से जीती है। वो मामूली अंतर से तो नहीं जीते तो भारी अंतर से हैं, पर क्या है कि वहाँ उसका वर्चस्व है। कांग्रेस को भी यूपी में
रायबरेली के अलावा कोई जीत नहीं दर्ज हुई है। तो कांग्रेस भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े, उसका संदेश जाएगा। लेकिन कांग्रेस को सेफ सीट भी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी चुनाव ही हार जाएं, उनके प्रधानमंत्री के चेहरा हैं। गठबंधन गठबंधन ये चाह रहा है कि ये सीट हमको, वायनाड वाली सीट मुझको मिल जाए, और कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी की सेफ सीट नहीं मान रही है। कहीं अमेठी में चुनाव तो एक कसम केस में राहुल गांधी, देखो आगे चल के क्या होता है कि अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, या कोई और सीट चुनते हैं। अंदर खाने में सूत्र बताते हैं कि यहाँ से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं, या उनके और कोई बड़े नेता, दीपक सिंह हैं, कांग्रेस के एमएलसी हैं, उनकी भी नज़दीकियाँ कांग्रेस में बड़े नेताओं से है, हो सकता है उनको भी चुनाव लड़ा दें। ये तो बात की बात है, लेकिन देखना ये है, बड़ी दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी इस बार वायनाड चुनते हैं या अमेठी या कुछ और। ठीक है, मैं कुछ इस तरह के मुद्दे लेकर मैं पुनः हाजिर होऊंगा आपके साथ। मैं इसी के साथ सुदर्शन यादव को दीजिए इजाज़त। अगली बार मिलेंगे कुछ नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।